नमस्ते, मैं हूँ आकांक्षा और आज हम बात करने जा रहे हैं श्वेता विश्वकर्मा मैम के साथ, जो कि एनएलपी कोच हैं, स्वर विज्ञानी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन और न्यूमरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के ऊपर कि ये आखिर है क्या और हम सबकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्वर विज्ञान का क्या योगदान हो सकता है। वेलकम श्वेता मैम। प्लीज हमें एक इजी लैंग्वेज में समझाइए कि स्वर विज्ञान क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकांक्षा। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया। जहाँ तक स्वर विज्ञान की बात है, स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि सिर्फ सांसों के माध्यम से कैसे एक इंसान सफल हो सकता है, अपने जीवन की एक डिज़ायर्ड लाइफ को कैसे जी सकता है, इस पर पूरी तरह से बेस्ड है। ये शास्त्रों द्वारा वर्णित है, शिव द्वारा दिया गया शिव को ज्ञान है, लेकिन इसे अभी भी गुप्त तरीके से ही रखा गया है। सभी को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ये इतना प्रभावशाली है कि यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसकी जानकारी हो जाए जो इसका सदुपयोग की जगह दुरुपयोग कर सकता है, तो बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसी वजह से स्वर विज्ञान अभी भी बहुत ही क्लोज्ड है, बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है और अभी भी इतना प्रचारित और प्रसारित नहीं हुआ है। हालांकि इसके सूत्र बहुत प्रभावशाली हैं और एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में स्वर विज्ञान से कार्यों को करने लगता है तो वो अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है, खुशियों को अर्जित कर सकता है, धन संपत्ति को अर्जित कर सकता है, अपने रिश्तों को मधुर बना सकता है और जो कुछ भी वो चाहता है वो सब आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो स्वर विज्ञान इतना महत्वपूर्ण और बृहत है। मैम, इसमें पीछे स्वर विज्ञान, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है विज्ञान, तो क्या ये मॉडर्न साइंस से कोई कनेक्शन रखता है? बिल्कुल, ये साइंटिफिक है और इसके पीछे ये वजह है, विज्ञान इसे कहने के पीछे ये वजह है क्योंकि जो हमारी बॉडी है इसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियाँ अंकुर की तरह हमारे शरीर में फैली हुई हैं, जिनमें से 3 बहुत ही प्रधान नाड़ियाँ मानी गई हैं। इसमें से एक है सूर्य नाड़ी, एक है चंद्र नाड़ी और एक है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे हमारा विज्ञान भी मानता है। तो ये विज्ञान के नियमों से अलग चीज़ नहीं है, ये विज्ञान के नियमों के तहत ही है। विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और स्वर विज्ञान भी कहता है सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को उष्णता प्रदान करती है, चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है और जब सुषुम्ना चलती है तो उस समय 72,000 नाड़ियाँ ओपन होती हैं। तभी अगर उस समय ऐसा कोई कार्य कर लिया जाए जो कि सुषुम्ना में वर्जित है तो परेशानी आ सकती है, लेकिन जो कार्य बताए गए हैं कि सुषुम्ना में करने चाहिए, अगर वो कार्य उस समय कर दिए जाते हैं तो विशेष रूप से लाभदायक भी होते हैं। तो स्वर विज्ञान के सारे ही नियम विज्ञान के अनुरूप हैं, इसीलिए स्वर विज्ञान कहा गया है। मैम, ये मतलब नाड़ियों के अकॉर्डिंग काम करने होंगे, मतलब जो नाड़ी चलेगी उसके हिसाब से हमें काम करना होगा, स्वर विज्ञान हमें ये बताता है। जैसे सूर्य नाड़ी जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, गर्मी देती है, ठीक। सूर्य जो है वो डोमिनेंसी का प्रतीक है, सूर्य पिता समान है, सूर्य पिता है और चंद्र माता है। सूर्य नाड़ी है जब वो चलती है तब बताए गए हैं कि कैसे कार्य करने चाहिए, जैसे कि खाना है, टॉयलेट जाना है, या फिर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, आपको कहीं पास की यात्राएं करनी है, आपको सरकारी कोई काम करना है, कोई टेंडर के लिए अप्लाई करना है, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, जो भी शासन से संबंधित कार्य होते हैं वो आपको सूर्य नाड़ी में करने चाहिए। बात कर लेते हैं चंद्र नाड़ी की। चंद्र नाड़ी में शुभ मंगलदायी कार्य करने चाहिए, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, गृह निर्माण हो गया, वास्तु जो है उसकी पूजा हो गई, ठीक है। या फिर जो भी शीतल मंत्र होते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
ये मंत्र हो गया, या शिव के मंत्र हो गए, ये सारे चंद्र नाड़ी में किए जाते हैं। सूर्य नाड़ी में उग्र मंत्र जैसे हनुमान मंत्र, रुद्र मंत्र, या फिर कौन से मंत्र किए जाते हैं, या फिर किए जाते हैं भैरव मंत्र। इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो चंद्र तत्व चलने पर आपको हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको शुभता लाएं आपके जीवन में। मंगल कार्यक्रम जो होते हैं वो आपको चंद्र नाड़ी में करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सुषुम्ना नाड़ी की। जब भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो 72,000 नाड़ियाँ ओपन हो जाती हैं, और उस समय अगर आप कोई भी कार्य कर लेते हैं तो आप पछताना ही पड़ सकता है, क्योंकि सुषुम्ना के समय कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सुषुम्ना के समय जो कार्य करना चाहिए वो सिर्फ प्रभु का ध्यान है, प्रभु का चिंतन है, प्रभु का भजन है, आत्मचिंतन है, आत्म अवलोकन है। इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। एवं कोशिश करिए कि उस समय आपको बाहर भी नहीं निकलना है, क्योंकि सुषुम्ना जब चल रही होती है और लोग अज्ञान होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। अगर सुषुम्ना चलने पर विवाह कर दिया जाता है तो तलाक तक की नौबत आ जाती है, या फिर दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। अगर गृह प्रवेश कर लिया जाए तो आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, चोरी की घटनाएं हो जाती हैं। अगर गृह निर्माण शुरू कर दिया जाए तो गृह निर्माण में कई तरह की बाधाएं आती हैं, यहाँ तक कि घर बनने में भी विलंब होने लगता है। कभी आपका लेबर चला जाएगा, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं जिसकी वजह से आपका कार्य नहीं हो पाता। इसीलिए कहा गया है कि सुषुम्ना में कोशिश करें कि आप घर के बाहर कदम ना रखें, कोई भी कार्य ना करें, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भजन, प्रभु का चिंतन और आत्मचिंतन करें। तो इस तरह से नाड़ियों के कार्य बटे हुए हैं इनकी प्रकृति के अनुसार, और अगर हम स्वर विज्ञान के इन रहस्यों का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को इसी प्रकार से निर्धारित कर लें तो हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलना तय है। असफलता तब मिलती है जब हम गलत स्वर में गलत कार्यों को कर देते हैं। गलत स्वर में गलत कार्य नहीं करने से आप अगर सही कार्यों को सही स्वर में करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये है स्वर विज्ञान का रहस्य। अगर किसी इंसान को बिल्कुल भी इस चीज की नॉलेज नहीं है कि उसका कौन सा स्वर चल रहा है और कब वो कौन सा काम करे, तो कैसे वो पता लगाएगा? मतलब उसे तो कोई नॉलेज है ही नहीं, जैसे मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी, तो मैं कैसे पता लगाऊं मेरा कौन सा स्वर चलता है और मैं मतलब अब जाके क्या काम करूं? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्वरों के कार्य निर्धारित हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है? सबसे पहला प्रयोग स्वर विज्ञान में ये बताया गया है कि जब भी आप बिस्तर पर रात्रि में सोते हैं, ठीक है, सोकर उठने के पश्चात आपको तुरंत नहीं उठना है। अपने बेड पर लेटे ही लेटे दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर नॉस्ट्रल के नीचे रख लीजिए और एक्सेल करने पर देखिए 75% वायु कहाँ पर टच हो रही है, किस हैंड में टच हो रही है, इधर हो रही होगी या फिर इधर हो रही होगी। अगर राइट डायरेक्शन में टच हो रही है ज़्यादा एयर, इसका मतलब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। अगर लेफ्ट में टच हो रही है इसका मतलब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने उसी हाथ को टिका करके अपने बिस्तर पर बैठ जाना है जो आपका एक्टिव स्वर है। जैसे चंद्र चल रहा है तो बाएं हाथ के बल आपको उठ कर के बैठ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है पग नीचे रखना है, अपने पैरों को ज़मीन पर रखना है। ठीक, चंद्र चले तो आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं वहाँ पर उस समय, सूर्य चलें तो मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तब आप क्या करेंगे, बिस्तर के किनारे आ जाइए, फिर से एक बार स्वर को चेक करिए, देखिए कौन सा स्वर 75% एयर के साथ एक्सेल हो रहा है। मान लीजिए सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको दाहिना पैर पहले जमाना है, ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में आप रख सकते हैं अपनी बेड की पोजीशन के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा तेज़ी से जमाना है। ठीक, जब सूर्य चले तो आपको एक कदम जमाना है जल तत्व में, और
उसके बाद दूसरा पैर रखना है और उसके बाद नॉर्मल वॉक जैसे आप करते हैं उसे करते हुए अपने कार्यों को शुरू कर सकते हैं। अगर आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है, पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो आपको 3 कदम रखने हैं, ईस्ट में या फिर नॉर्थ में। 1 ऐसे, फिर 2, फिर ऐसे, फिर 3, फिर ऐसे। इतना करके आपको नॉर्मल वॉक करके बाकी कार्यों को करना है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका सूर्य नाड़ी चलने पर। चंद्र में क्या करना है? चंद्र में आपको वेस्ट में या फिर साउथ में पैर रखना है। जल के चलने पर आपको 2 कदम रखने हैं। ऐसे करिए, फिर जमाइए, फिर ऐसे करिए, फिर जमाइए। 2 कदम पूरे हो गए, फिर नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल चाल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो 4 कदम जमाइए, ऐसे, फिर 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 ऐसे। 4 बार हो गया। इसके बाद आप नॉर्मल वॉक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गई दिन की शुरुआत। प्रथम कदम मनोवांछित आपने कर लिया, यानी कि स्वर के अकॉर्डिंग आपने अपने कदमों को ज़मीन पर रख दिया, यानी कि आपने अपने दिन को 50% सफल बना लिया। तो इस तरीके से स्वर का प्रयोग करना है। अगर कोई व्यक्ति बिगिनर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता, तो भी शुरुआत आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका एक्टिव नॉस्ट्रल हो उसी को टच करके आप उठकर बैठें। और अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा है कि कितने कदम चलने हैं, तो कोई बात नहीं, जो आपका स्वर चल रहा है बस उसी कदम को रख करके पहले ज़मीन पर दूसरा कदम टिका लीजिए और उसके बाद नॉर्मल वॉक के साथ में आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्वर विज्ञान का शुरुआती प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन इसकी डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो स्वर विज्ञान क्योंकि एक बहुत बृहद विज्ञान है और बहुत प्रभावशाली भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर नहीं किसी को आता तो वो छोटे इस प्रयोग से अपने दिन की शुरुआत कर सकता है। आपने अभी सुबह उठने का तरीका बताया कि जो स्वर चल रहा है और उस तरह से पैर रख के हमें अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और इसका प्रभाव हमारे पूरे दिन पे पड़ता है। तो क्या सोते वक्त भी स्वर ध्यान रखने की जरूरत होती है, और कैसे ये प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। किन किन चीजों पे इसका प्रभाव आता है? तिथि स्वर कैलेंडर जो है वो अपने चैनल पर हर मंथ में डाल देती है। हर तिथि के अनुसार आपका स्वर डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इन द सेंस कुछ दिन चंद्र के होते हैं, कुछ दिन सूर्य के होते हैं। तो अगर सूर्य के अनुसार सूर्य आया है या चंद्र के अनुसार चंद्र आया है, तो पहला आपकी सांसें ये संकेत दे देती हैं कि आज का दिन आपका शुभ है। और दूसरा, अगर आप अपने स्वरों के अकॉर्डिंग ही पूरे दिन कार्य कर लेते हैं, तो आप और शुभता में अपने जीवन को बिताते हैं, अपने दिन को बिताते हैं। दिन की कामयाबी दिखाती है कि आज आपका दिन कामयाब है। जैसे मान लीजिए मैं सुबह सो कर के उठी, मुझे पता है कि तिथि के अनुसार मेरा कौन सा स्वर आना चाहिए। मैं रात में ही एक देख लेती हूँ कि कल मेरा कौन सा स्वर आना चाहिए। मॉर्निंग में, क्योंकि स्वर बदलना और तत्व बदलना भी हमारे ही हाथ में है, और मैंने इसका पूरा वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसे देख करके मान लीजिए आपका स्वर सही नहीं आया है, तत्व सही नहीं आया, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप वर्किंग हो, आपके पास समय ना हो इतना कि जो है आप अपने स्वरों को परिवर्तित करें, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्टिव स्वर हो उसी को आगे बढ़ा करके आपको दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है कि एक्टिव स्वर को ही बढ़ा करके काम करना है? इसके पीछे वजह ये है कि जब आप कोई काम एक्टिव हैंड से या एक्टिव पैरों से करते हैं, तो उसमें आपको ज़मीन की जियोपैथिक एनर्जी भी मिलती है और ब्रह्मांड का आशीर्वाद भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपके दोनों जो अंग हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, दोनों नाड़ियाँ एक्टिवेट नहीं होती हैं, दोनों में से एक एक्टिवेट होती है। तो आप बताइए, आप एक डेड बॉडी को पसंद करेंगे या फिर एक लाइव बॉडी को पसंद करेंगे? एक लाइव बॉडी ही आपके कार्यों को साकार कर सकती है, जबकि आपने अगर डेड बॉडी से कोई भी कार्य कर लिया तो आपका जो कार्य सिद्ध होने वाला था वो डेड हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक्टिव हैंड से, एक्टिव स्वर के साथ आपको अपने कार्यों को करना है, और इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में सफलताओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन में कामयाबी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इतना प्रभाव पड़ता है जब आप स्वर के अनुसार कार्य करते हैं।
अच्छा, आपने स्वर बदलने की बात कही, तो ये बदला कैसे जाएगा? अगर हम कैलेंडर देख के चाहें कि हमारा स्वर बदले, देखिए, तो स्वर बदलने कैसे के बहुत बदलेगा सारे कोई? तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपका स्वर चल रहा है उसको आप बंद कर लीजिए और दूसरे स्वर से, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए आपका चंद्र चल रहा है, आपको सूर्य चाहिए। कोई भी ऐसे कार्य करने हैं जिसमें आपको शासन से जो है सहमति मिले या फिर शासन से आपको सफलता प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे, चंद्र चल रहा है, आपको सूर्य चाहिए, थोड़ी देर के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस न लेकर के राइट से 10 से 15 मिनट आपको सांसें लेनी है। अगर फिर भी आपका स्वर परिवर्तित ना हो तो अपना लेफ्ट पोर्शन जो है इसी के बल लेट जाइए। अपने शरीर का सारा वजन इस भाग पर डाल दीजिए, बाएं हाथ पर। और जब शरीर का सारा वजन बाएं हाथ पर आ जाएगा, बाएं अंगों पर आ जाएगा, तो आपका जो राइट नॉस्ट्रल है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और इसके बाद आप अपने कार्यों को राइट हैंड से करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वर परिवर्तन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वही तरीके बताए हैं जो बहुत ज़्यादा आसान हैं। इसके अलावा आप इत्र का प्रयोग करके भी अपने स्वर को बदल सकते हैं। ठीक है, तो स्वर बदलने का बहुत तरीका है। आप चाहें तो अपना जो बगल है, जैसे मान लीजिए आपका चंद्र चल रहा है, तो अपने बगल में कुछ ऐसी चीज़ लगा लीजिए जिसकी वजह से जब आप यहाँ पर, आपने देखा होगा पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ऐसे करके अपने हाथों को रखे रहते थे और बगल में एक डंडा रखते थे, वो उनके स्वरों को ही बैलेंस करता था। तो जब आप इस जगह पर ऐसी कोई चीज़ रख करके दबा लेते हैं जो कि आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगे कि ये जो एरिया है वो थोड़ा पुश हो रहा है, तो उससे क्या होता है, आपका एक्टिव स्वर चेंज हो जाता है और आप जो चाहते हैं वो स्वर आपका आने लगता है। अगर आपको राइट चाहिए तो आप अपने लेफ्ट में दबा कर रखिए और लेफ्ट चाहिए तो राइट में दबा करके रखिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप स्वर परिवर्तन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। कि आपने बताया कि अगर किसी को प्रशासन वाला काम अपना करवाना है तो इसका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। तो सूर्य स्वर से उस प्रशासन के काम का कनेक्शन कैसे है? मैं ये कनेक्शन नहीं बिठा पा रही। देखिए, अगर आपकी सांसें चेंज होने पर चेंज नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो स्वर को चेंज करने की कोशिश करता है या तत्व को चेंज करने की कोशिश करता है उसका तत्व या स्वर चेंज ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपका काम सफल होने वाला होगा तो आपका स्वर परिवर्तित होगा, नहीं सफल होने वाला होगा तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, तत्व या स्वर चेंज ही नहीं होगा। जैसे मैं एक दिन की बात अपनी ही बताती हूँ। मैं सुबह उठ करके मैंने देखा मेरा स्वर सही चल रहा था, लेकिन मेरा तत्व चल रहा था एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व, जिसमें कहा जाता है आपको कोई कार्य नहीं करना है। मैंने कोशिश करना शुरू किया और चैंटिंग करनी शुरू करी कि मेरा पृथ्वी तत्व या फिर जल तत्व आ जाए, लेकिन मैं लगातार 15-20 मिनट तक चैंटिंग करती रही, लेकिन मेरा तत्व जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ। और फिर मैंने अपना समय देखते हुए कि अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता, मैंने अपने कदमों को बढ़ाया और मैं नीचे उतर गई और पूरा दिन मेरा कैसा गया ये मैं ही जानती हूँ। तो क्या होता है, आपकी सांसें आपको बता देती हैं कि ये काम होने वाला है कि नहीं। जैसा कि आप कह रही हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि शासन के द्वारा और इसमें कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन ये है कि आपकी सांसें आपको बताती हैं कि ये कार्य आपका होगा या नहीं। आपकी सांसें आपको संकेत देती हैं। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी सांसें ऑटोमेटिकली बता देंगी कि आज का आपका इंटरव्यू आपका सफल रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी गलत सांसें चल रही थी, आपका स्वर सही नहीं आ रहा था, आपका तत्व सही नहीं आ रहा था, आप डर गए, आपने सोचा कि ये तो काम नहीं करेगा इंटरव्यू, इसमें मैं सफल नहीं होऊंगा। लेकिन आपने एक कोशिश की, आपने स्वर को परिवर्तित किया, आपने तत्व को परिवर्तित किया। अगर आपका स्वर और आपका तत्व सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गया, मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके फेवर में हो जाएगा। आपने ऐसी कोशिश करी लेकिन फिर भी आपका स्वर या तत्व परिवर्तित नहीं हुआ, इसका मतलब आप लाख कोशिशें कर लें, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलने वाली है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सांसें आपके प्रतिपल का भविष्य बताती हैं। आप जो सोच रहे हैं ये पूरा होगा या नहीं, आप जो करने जा रहे हैं ये पूरा होगा या नहीं, आपने जो अपने लिए बड़े ख्वाब देख रखे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सांसें आपको बता देती हैं। इससे क्या मैम ये मान लिया जाए कि कुछ काम निश्चित ही होते हैं जिनमें स्वर नहीं बदलता, मतलब जो एकदम तय है कि हाँ ये होना ही होना है? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ऐसे कोई काम है जिसमें स्वर बदलेंगे ही नहीं। स्वर बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है, कुछ भी ऐसी आप असामयिक दुर्घटना होने वाली है, तो आप उस समय या तो स्वर चेंज करना भूल जाएंगे, या चेक करना भूल जाएंगे, या फिर गलत कदमों को बढ़ाकर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, होनी है, ये है नियति कि आज आपके साथ ये होना था, लेकिन आज, और ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड था, यूनिवर्स का प्री प्लान्ड कि आज आपके साथ ये होना था। आप स्वर को बदलना भूल गए, आप स्वर को चेक करना भूल गए, आप एक्टिव कदम को आगे बढ़ाकर निकलना भूल गए, ठीक है, और आपके साथ ये दुर्घटना हो गई। तो ये एक तरह से क्या है, एक नियति बन जाती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ होने वाली होंगी ना, तो उस समय आपको स्वर का ध्यान ही नहीं आता है कि हमें स्वर भी चेक करना है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको जरा इस डायरेक्शन में भी देखते हैं कि लोग ना पैसे कमाना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे सुधारी जा सकती है स्वर विज्ञान का उपयोग करके? देखिए, फाइनेंशियल सिचुएशन में ये स्वर विज्ञान बहुत अहम रोल निभाता है। जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस पर्सन हैं, ठीक है, आप बिजनेस पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स जो भी आए वो आपका सामान लेकर के ही जाएं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्वर विज्ञान में इसका प्रयोग बताया गया है कि आप अपने क्लाइंट से जब भी डील करें तो उन्हें अपने से भरे स्वर में रख कर के करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो क्लाइंट है वो आपका सामान लिए बिना जाएगा ही नहीं, वो आपका सामान लेकर ही जाएगा। आप जब भी गद्दी पर बैठें, अपने आसन को ग्रहण करें, स्वर का प्रयोग करके करें। एक गद्दी यंत्र बताया गया है कि अगर एक व्यापारी उस गद्दी यंत्र पर बैठता है तो उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। कैसे स्वर से दुकान को खोलना है, कैसे स्वरों से दुकान को बढ़ाना है, दुकान के प्रोडक्शन में और भी सेल्स हों, इसके लिए स्वर के क्या मंत्र हैं, ये सारी चीज़ें स्वर विज्ञान में वर्णित है। तो इस तरह से एक बिजनेस पर्सन स्वर विज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में धन संपत्ति को और भी ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर किसी जॉब में हैं, या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं अगर कोई जॉब में है उसके लिए बताती हूँ। एक जो पर्सन जॉब में है वो क्या चाहता है कि उसकी जॉब हमेशा बहुत ही शांति प्रिय ढंग से होती रहे और उसमें प्रमोशंस लगते रहें, उसका कार्य क्षेत्र में उसका दबदबा हो, उसका नाम हो, यही तो एक चाहता है व्यक्ति। जब आप स्वर से अपने ऑफिस में या फिर अपने वर्क प्लेस पर प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं कि आपके कलीग्स, आपके साथ में काम करने वाले, आपके अंडर के एम्प्लॉई आपकी बात मानते हैं, आपके प्रभाव में रहते हैं। आप जो कहते हैं उनसे वो आप अप्लाई वो करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहें। स्वर से जैसे ही आपने अपने क्लासरूम में प्रवेश किया, आप देखेंगे कि पूरे बच्चों के साथ एक डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पाएंगे। आप जो कहेंगे आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, ठीक है। ये इतना प्रभावशाली है कि कई लोग इस पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि इसकी सिर्फ सांसों के ज्ञान के माध्यम से हम इतनी चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये संभव है और इसके प्रभाव हर वह व्यक्ति जानता है जिसने इसके प्रयोग किए हैं। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसे स्टूडेंट की जो किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, उसे जॉब चाहिए। अगर वो पर्सन, वो बच्चा या वो व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का है, उसने अपनी पढ़ाई को अपने एक्टिव स्वर से शुरू कर दिया, अपनी किताबों को अपने एक्टिव स्वर में रखना शुरू कर दिया, आप देखेंगे उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। वो बच्चा
और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाएगा। यहाँ तक कि 8 घंटे पढ़ने पर उसे जो प्राप्त होता था वो 3 घंटे में ही वो स्कोर प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में अगर वो कॉपी सबमिट करता है स्वर के अकॉर्डिंग, स्वर से ही कॉपियों को लिखना शुरू करता है, आप देखेंगे उसके नंबर पहले की अपेक्षा ज़्यादा आने लगे हैं। उसके शिक्षकों का उसके प्रति और भी ज़्यादा प्रेम भाव और भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने लगा है वो बच्चा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा इंटरव्यू में जाता है, कोई क्रैक करता है, कोई एसएससी या फिर कोई आईएएस का एग्ज़ाम या फिर कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम, इंटरव्यू जब होता है, ऐसा पर्सन अगर स्वर से इंटरव्यू हॉल में प्रवेश कर ले, अपने जो भी पूछने वाले क्वेश्चंस पूछने वाले लोग वहाँ पर बैठे हैं उन्हें अपने से भरे में रख करके पहली वार्ता सगुण में करना स्टार्ट कर दे, 100% उसके रिजल्ट उसे मिलते हैं। तो ये इतना प्रभावशाली है। तो धन संपत्ति के पीछे स्वर का प्रयोग करके धन संपत्ति को और भी आकर्षित किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने धन को जो घर में संग्रहित करते हैं इसको भी स्वर से करना शुरू कर दें तो आपके घर में धन की बरकत होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, धन में जो भी अभी तक धन आपका गलत कार्यों में जाता था, जैसे बीमारी हो गई या फिर अचानक कोई भी ऐसा कार्य आ गया कि आपको किसी को धन देना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें होना बंद हो जाती हैं। जब आप स्वर से धन को रखना शुरू कर देते हैं, आपके धन में वृद्धि होने लगती है, आपका धन सदुपयोग में सही कार्यों में लगना शुरू होता है। तो इस तरह से स्वर विज्ञान जो है वो आपके धन संपत्ति को आकर्षित करने में, बरकत करने में और बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति स्वर से ही करोड़पति अरबपति तक बन सकता है। अगर एक बिजनेस पर्सन है वो अपने जो व्यापार है उसको सपनों का व्यापार बना सकता है और बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकता है। विद इन 1 ईयर एक पर्सन जो है वो एक व्यापार से 4 व्यापार भी खड़ा कर सकता है स्वर विज्ञान के प्रयोग से। अपने बिजनेसमैन के लिए बात की और जो लोग एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बात की, इंटरव्यूज़ अच्छे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपने बताया। इनमें एक बात आपने बोली कि अगर कोई टीचर क्लास में जाएगा और बच्चे उसकी बात मानेंगे अगर वो स्वर के अकॉर्डिंग जाता है, इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप में भी वर्क करेगा, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। मतलब मैं जितना समझ पा रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा बताइए, क्योंकि आजकल के टाइम में रिश्ते बहुत टूट रहे हैं और बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो स्वर विज्ञान से कैसे हम रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक रिश्तों की बात है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपने घर में एक हंसी खुशी का माहौल चाहता है, उसको जब भी वो अपने घर में रात्रि में कार्य से लौटने के पश्चात प्रवेश करे तो उसे अपने घर में सूर्य स्वर के साथ प्रवेश करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि रात में उसका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो, दोपहर में उसका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो। तत्व की बात करें तो रात्रि में जल तत्व चले और दिन में पृथ्वी तत्व चले। रात्रि में जब जल तत्व चलता है तो जल तत्व आपके जीवन में आनंद लेकर आता है। तो जैसे ही आपका मूड घर में आकर के अच्छा हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं। आपके प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा जो अभी तक परेशानियां थी, जो भी एक दूसरे से वैमनस्यता की गांठें थी, वो धुलने लग जाएंगी और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वो लोग आपका फेवर करना शुरू कर देंगे। कई लोगों को अपने परिवार से ही सपोर्ट नहीं मिलता, तो अगर वो स्वर विज्ञान का प्रयोग करने लगेंगे तो वो देखेंगे कि अपने रिश्तों को वो मधुर बना सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्वर विज्ञान जो है वो रिलेशनशिप हीलिंग में भी काम आता है, यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्तों को भी मजबूत करता है। आप स्वर विज्ञान का एक और प्रयोग बताया गया है कि अगर आपके घर में मान लीजिए 6 सदस्य हैं तो आपको 6 मुट्ठी अनाज लेने हैं, अलग अलग तरह के 6 अनाज ले लीजिए, जिसमें जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, कोई भी आप 6 अनाज ले लीजिए और एक एक मुट्ठी सबकी लेकर के आपस में मिला करके उस पर एक स्वास्तिक बना करके और एक दीप जलाना शुरू कर दीजिए। इच्छा में इनहेल करके इस मनोवांछा को कि मेरे परिवार में आपस में प्रेम भाव बना रहे।
इस दीपक को 21 दिन तक अगर आपने जला दिया, डेली डेली ये जो अनाज है इसको पक्षियों को खिलाना है और डेली ये दीपक जलाना है। 21 दिन के बाद ही आपके घर का माहौल चेंज होने लगेगा और आप देखेंगे कि कितनी मधुरता रिश्तों में आ गई है। तो ये प्रयोग आप रिश्तों को मधुर बनाने के लिए कर सकते हैं। आपने ये मैम स्वर के अलावा तत्वों की बात की कि हमको तत्व अपना चेक करना चाहिए कि पृथ्वी तत्व है या जल तत्व है, तो आप प्लीज इसे भी बताएं कि कैसे आप तत्व चेक कर सकता है कोई अपना। देखिए, तत्व हमारे 5 होते हैं, ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व हैं। जब आपका जल तत्व चलता है तो जो आपकी सांसें हैं वो 16 अंगुल तक नीचे आती हैं। 16 अंगुल कैसे नापेंगे? ऐसे, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ तक हाथ लगा लिया आपने एक्सेल करके देखा, अगर वायु यहाँ तक टच हो रही है इसका मतलब आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है, जल तत्व चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी सांसें 12 अंगुल तक आ रही हैं, कैसे? यहाँ, यहाँ और ये 12 अंगुल, यहाँ तक मान लीजिए आपकी सांसें टच हो रही हैं, इसका मतलब आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है, पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर आपकी सांसें तिरछा डायगनली जा रही हैं 8 अंगुल तक, ऐसे हाथों को आप लगाएंगे, मान लीजिए सामने आपने देख लिया, सामने एक्सेल नहीं हो रहा है, तो दोनों हाथों को ऐसे लगा करके चेक करेंगे। अगर दोनों में से किसी एक भी स्वर से 8 अंगुल तक एयर यहाँ पर टच हो रही है तो समझ लीजिए आपका वायु तत्व चल रहा है। अग्नि तत्व जो है वो 4 अंगुल नाक में ही ऊपर की तरफ जाता है और आपको शरीर में बहुत गर्मी लगती है जब अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है। और जब आकाश तत्व एक्टिवेट होता है तो आप सांसें ऐसे चेक करेंगे तो आपकी सांसें नीचे मूव ही नहीं होंगी, ऐसा लगेगा सांसें जा कहाँ रही हैं, लेकिन वो नाक में, नॉस्ट्रल में अंदर ही अंदर मूव करती हैं। तो इस तरीके से आप तत्वों का एनालिसिस कर सकते हैं और तत्वों के आधार पर पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है और इस समय आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो 5 तत्व हैं उनका कितना कनेक्शन है, स्वर और तत्व, इन दोनों का अगर ध्यान रखा जाए तो हम मनी भी अट्रैक्ट करते हैं, अपनी एजुकेशन भी अच्छी रख पाते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छे रख पाते हैं। और अभी एक और एरिया आएगा हेल्थ का भी इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर कोई बीमार है तो कैसे अपनी बीमारियों को सही करे स्वर की सहायता से। बिल्कुल, स्वर का हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। वास्तव में स्वर विज्ञान में एक आम व्यक्ति की जो आयु मानी गई है 120 साल कम से कम मानी गई है और कहा गया है कि स्वर विज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या को संतुलित कर ले तो वो व्यक्ति अपने जीवन को 120 सालों तक बढ़ा सकता है। कैसे? जब आप अपने स्वर के हिसाब से ही अपनी बॉडी में सारी चीज़ों को करने लग जाते हैं, अपने कार्यों को करने लग जाते हैं। जैसे जब आपका सूर्य चले आप खाना खाइए, जब आपका चंद्र चले आप पानी पीजिए, जब आपको ठंडे जल से स्नान करना है तब आपका सूर्य चलना चाहिए, जब आपको गर्म जल से स्नान करना है उस समय आपका चंद्र चलना चाहिए, जब आपको टॉयलेट जाना है तो आपको सूर्य स्वर में जाना है, जब आपको यूरिन पास करना है तो आपको चंद्र स्वर में करना है। ये इतना प्रभावशाली है कि अगर आप यूरिन जो है वो सूर्य स्वर में पास करते हैं तो आपको किडनी डिजीज़ होने की संभावना होती है, स्टोन होना, किडनी डिजीज़ होना, आपके जो स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि लोग अनभिज्ञता में, अज्ञानता में सूर्य स्वर में यूरिन को पास करते हैं। तो ये इतना इफेक्टिव है। अब आप देखिए, लोगों को बीपी हो जाता है, सालों साल लोग बीपी की दवाइयाँ खाते हैं। स्वर विज्ञान में एक छोटा सा प्रयोग बताया गया है, अगर आपका बीपी हाई है तो आप उस समय चंद्र स्वर एक्टिवेट करके अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको लो बीपी है तो आप अपने सूर्य स्वर को एक्टिवेट करके अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर वो अपनी बॉडी को शीतल रखने के लिए चंद्र स्वर का अभ्यास करने लग जाए, ठीक है, तो उससे आपका
जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कम होने लगता है और गुस्सा शांत होने लगता है। किसी को पित्त बढ़ जाता है तो उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। पित्त बढ़ने पर आपस में लोग झगड़ा करने लगते हैं। पित्त बढ़ने पर पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो भी पित्त बढ़ने की वजह से हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप अपने जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि त्वरित आराम मिल जाता है। तो स्वर विज्ञान में छोटे छोटे प्रयोग दिए गए हैं। अपने रोग की चिकित्सा कैसे आप स्वयं कर सकते हैं या फिर कैसे आप दूसरों को भी करवा सकते हैं। जैसे स्वर विज्ञान में कई तरह की चिकित्साओं की बात की गई है। स्पर्श चिकित्सा की बात की गई है, स्वर मार्जन की बात की गई है, स्वर फूंक की बात की गई है, ठीक, स्वर जल तैयार करने की बात की गई है, स्वर की तेल बनाने की बात की गई है, स्वर की क्रीम्स बनाने की बात की गई है। कैसे आप स्वरों का प्रयोग करके इन सारी चीज़ों को करें और अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। तो इसके लिए आपको 1 रुपए की मेडिसिन नहीं खानी है, सिर्फ स्वर विज्ञान से अपने स्वरों को संतुलित करना है और आप देखेंगे कि आपका शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ होने लगा है। अच्छा, आजकल जो हम देख रहे हैं कि इमोशनल मेंटल इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब का भी सॉल्यूशन है स्वर विज्ञान में? बिल्कुल है। एंजाइटी डिप्रेशन एक इंसान को कब होता है, जब वो व्यक्ति हर समय या तो पास्ट में सोचता है या फिर फ्यूचर की सोचता है, ठीक है। प्रेजेंट में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। और स्वर विज्ञान आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है। जब आप हर 1 घंटे पर अपनी सांसें ही चेक कर रहे हैं, जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उससे पहले अपनी सांसों को चेक कर रहे हैं, तो बताइए आपके पास समय कितना बचा कि आप अपने पास्ट को याद करें या अपने फ्यूचर को याद करें। यहाँ तक कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, वास्तु का दोष या नवग्रह कृत पीड़ाएँ भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करती जो स्वर विज्ञान से काम करता है। स्वर विज्ञान में यहाँ तक कहा गया है, आपने मुहूर्त निकलवा लिया, पंडित से मुहूर्त निकलवाया तब भी विवाह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने गलत स्वर में विवाह कर दिया। आपने अच्छे से मुहूर्त निकलवाया गृह प्रवेश का, फिर भी गृह में प्रवेश करने के बाद स्वामी की तबीयत खराब हो जाती है, गृह स्वामी की। क्यों? क्योंकि आपने गलत स्वर में प्रवेश किया है, गलत कदमों के साथ प्रवेश किया है। स्वर इतना रोल प्ले करते हैं, आपके एक एक मिनट, एक एक सेकंड की भविष्यवाणी आपका स्वर करता है। इतना डीप भविष्यवाणी कोई ज्योतिषी, कोई पुरोहित नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि जिसने स्वर को साधा उसने सब कुछ साध लिया। स्वर ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, इसके आगे सारे ज्ञान फेल हो जाते हैं। जहाँ पर सारे ज्ञान घुटने टेक देते हैं वहाँ से स्वर विज्ञान शुरू होता है और ये असंभव को संभव बनाता है।